हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया। ये ब्रिटिशर्स से आप क्या समझते हो? ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड या कुछ और? तो देखो, ये है यूरोप और इसकी जस्ट बाजू में ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देख। इस पूरे एरिया को ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, जिसमें दो बड़े आइलैंड्स हैं। ये है आयरलैंड और ये है ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड में है दो कंट्रीज, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। वहीं ग्रेट ब्रिटेन में है तीन कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और ये ही है जिन्होंने इंडिया को रूल किया था। अब जब आप इन तीनों में नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ते हैं तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। अब इन चारों का एक कॉमन कैपिटल है लंदन, और ये है इनका कॉमन फ्लैग, और इन चारों का सेम पासपोर्ट भी है यूनाइटेड किंगडम के नाम से। அண்ணாச்சி மொத்தமா என்னாச்சு கூட்டி கணக்கு சொல்லுங்க. அம்பியர கூட்டம் வேற ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஆமா, நான் ஒண்ணு கணக்கு போடுறதா எனக்கு வியாபாரம் பாதிக்கும். சரி, இதோ எழுதினார்ல அதை கூட சொல்லுங்க. இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்? இதெல்லாம் புரியாது உங்களுக்கு. என்ன பெரிய அணுசக்தி ஒப்பந்தமா புரியாதுங்கிற? காய்கறி கணக்கு தானே, குடியா. கொடுக்க மாட்டேன். யோ, இப்ப நீ குடுக்கற உன் வேலை போயிடும். கொடுத்தா உங்க மானம் போயிடும். மானம் போனா போகுது, போ. சீக்கிரம் படிச்சு கணக்கு முடிச்சு கொடுங்க. கிளம்புறோம். கத்திரிக்காய் 10 கிலோ,
கமிஷன் அடிச்சது 2 கிலோ, முதலாளிக்கு லாபம் 20 ரூபா. அவரக்காய் அளந்தது 10 கிலோ, அடிச்சது 2 கிலோ, முதலாளிக்கு லாபம் 30 ரூபா. இதையெல்லாம் எழுதி வச்சு வெங்காயம் 10 கிலோ, கமிஷன் அடிச்சது 2 கிலோ, முதலாளிக்கு லாபம். யோ, இல்லையா சொல்லியா என்னையா அது? எதை சொல்றீங்க? தராசு கீழே காந்த ஒட்டணும் சொல்லவா, இல்ல இவர் அடிக்கிற கமிஷன் சொல்லவா, இல்ல உண்மையை சொல்லக்கூடாது என்ன மிரட்ட சொல்லவா? எதை சொல்றீங்க? நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். சொல்லவான்னு தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டியே. நானாவது அடியில காந்தம் வச்சே, நீ எனக்கு ஆப்பு வச்சிட்டியடா. அண்ணாச்சி மொத்தமா என்னாச்சு கூட்டி கணக்கு சொல்லு. दोस्तों, बहुजन परिवार की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बाबा साहब के एक सच्चे मित्र के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप बाबा साहब के सच्चे मित्र के बारे में आपको पता है? क्या आप उनका नाम जानते हैं? कौन था वो सच्चा मित्र जो बाबा साहब के संकट का साथी था? अगर जो आप बाबा साहब के इस मित्र के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक मित्र थे जिनका नाम था नवल मथेना, और वो पारसी मित्र थे, और वह रुपयों की मदद कई बार कर चुके थे और वो काफ़ी सराहनीय था। जब जब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को रुपयों की जरूरत पड़ती, सबसे पहले नवल मथेना को ही कहते थे, क्योंकि वही एक सच्चा मित्र था जो हर संकट का साथी था। एक बार बहुत ही भावुकता में आकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मथेना को पत्र लिखा। उन्होंने इस बारे में साफ साफ लिखा कि मेरे बार बार धन मांगने के कारण तुम्हें जो तकलीफ होती है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। एक घनिष्ठ व सच्चे मित्र को भी इस तरह की तकलीफें सहन करना मुश्किल है, लेकिन तुम सहन कर रहे हो, इसका मुझे बहुत ही बड़ा अफसोस है। और इस तरीके की तकलीफें मैं तुम्हें जो बार बार देता हूँ, इस वजह से तुम मित्रता नहीं तोड़ना चाहोगे, क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय मित्र हो। उस समय जर्मन करेंसी का रेट बढ़ने ही वाली थी। भीमराव ने लंदन में जर्मनी जाने के लिए मथेना से 2000 रुपए मांगे, तो उन्होंने अपने मित्र की मदद में हमेशा की तरह तुरंत भेज दिए। यह पैसे उनके जर्मन प्रवास के लिए काफी काम आए थे। लंदन में अध्ययन करते समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रुपया खर्च करने में पूरा ध्यान रखते थे। वे महीने का गुजारा सिर्फ 8 पाउंड में कर लेते थे, जो उस समय के लिए बहुत ही कम रकम होती थी। कपड़े भी बहुत कम खरीदते थे। शहर में टैक्सी आदि हर जगह पैसा कम खर्च करने की बजाय पैदल ही दूर दूर तक चले जाते थे। होटलों में भी नहीं जाते थे। यही नहीं, सिनेमा, थिएटर आदि मनोरंजन से भी दूर रहते थे। आखिर उन्हें पैसा बचाकर लंदन में पढ़ाई करके समय पूरा करना था। उन्हें हर पल एक वाक्य याद रहता, महान व्यक्ति शौक करने के लिए नहीं बल्कि महान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं, और अपनी सारी शक्तियां और साधन इसी दिशा में लगाते थे। हालांकि वे पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे, लेकिन एक बार अक्टूबर 1922 को वे बीमार पड़ गए। फिर भी यह खबर अपने परिवार वालों को नहीं बताई। दरअसल रमाबाई अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता करती थी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अध्ययन में व्यस्त थे, फिर भी वे भारत में रहने वाले दलित समाज के अछूतों के उद्धार आंदोलन से जुड़े रहे। लंदन से ही वे मूक नायक अखबार को संभालते रहे। इसके लिए वे निरंतर लेख व पत्र लिखते रहे। हर पत्र में वे इस बात का जोर देते थे कि अछूत जातियां संगठित हो, ताकि सामूहिक रूप से एक हो सके और अपने मानवीय हकों के लिए संघर्ष कर सके। वे समाज सुधारकों की गतिविधियों व स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा करते थे। अपने परिवार की भी वे पूरी तरीके से चिंता करते थे। अपने बेटे और दिवंगत भाई आनंद राव के बेटे की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने के लिए लिखते रहते थे। उन दिनों अछूतों के आंदोलन के साथ भारत की राजनीतिक गतिविधियों से भी पूरी तरह वाकिफ रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समय समय पर अपने सच्चे मित्र और संकट के साथी को पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे और अपने बारे में विस्तार से बताते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब का सच्चा मित्र व संकट का साथी कौन था। एक बार फिर हम आपको बता देना चाहते हैं कि उनका सच्चा साथी पारसी मित्र नवल मथेना थे, जो कि उनको समय समय पे आर्थिक रूप से मदद किया करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
concluded Dalit Trade Fair in Mumbai has been hailed as a major step towards empowerment, especially as stalwarts of Indian industry led by Ratan Tata participated. Now the question being asked is, will this take Dalit empowerment beyond vote bank politics? Ratan Tata caught in a stampede of adulation and hope, inspiring young Dalit entrepreneurs at a trade fair organized by the Dalit Chamber of Industry in Mumbai. It's a great pleasure to be here to endorse the support I think that everyone in India should give to young entrepreneurs. Tata, Adi Godrej, Farhad Forbes, industry heavyweights not only breaking barriers but putting their money to help integrate Dalit businesses to the mainstream, making most of a business opportunity, at the same time empowering the larger Dalit community. Leaders like Mayawati, who espoused the Dalit cause, have tried to empower the community with a unique blend of symbolism and development. But when it comes to directly helping their businesses, India Inc. seems to have an edge. From the industry to getting orders, and from the financial institutions getting finance. These two are usual problems our entrepreneurs face. The Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry started in 2003 and has 1,000 members today. Their annual turnover rupees 10,000 crore. While 80% of the business comes from the larger industry, they say only 20% is earned from government contracts. The industry says assistance from government bodies like the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation has helped, but only up to an extent. But that seems to be changing now. In Mumbai, Tejas Mehta for NDTV. NDTV's cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis,